प्रधानमंत्री और बीजेपी भोखलाई हुई है। जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनवा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है। सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है, तो मेरे से मैं एक ही काफी हूँ बोले, तो फिर क्यों 30 लोग पार्टियों को जमा रहे। 24 की रेस, कौन विपक्ष का फेस। जो लोग देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो लोग देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, ऐसे प्रमुख राजनीतिक दलों की ये बैठक। मोदी के खिलाफ कौन, विपक्ष तोड़ेगा मौन। सब लोग एक साथ हैं और जैसे कि संकल्प पटना में लिया गया था और इसमें भी जो अहम मुद्दों पे फैसला और आम सहमति इसमें बनके सामने आएगी। 2024 का टारगेट, विपक्ष का एजेंडा सेट। फीसदी 100%, 99 भी नहीं। आपको लगता है आज के बाद से राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी पूरी, और 24 के लिए आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा? 24 की दिशा बदलेगी। बेंगलुरु में महामंथन पार्ट 2। तो बेंगलुरु में आज विपक्ष की बैठक होने वाली है, जिसमें कांग्रेस समेत 26 दल शामिल होंगे। 2 दिन तक चलने वाली बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में कल ही आम आदमी पार्टी ने शामिल होने की सहमति दी थी। आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। बैठक में 2024 की तैयारियों और आने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। इससे पहले विपक्ष की बैठक पटना में हो चुकी है। बेंगलुरु में देखिए विपक्ष की बैठक, 26 दल बैठक में शामिल होंगे। 2024 की रणनीति पर चर्चा होनी है। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मंथन एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। शरद पवार पर सस्पेंस खत्म, कल बैठक में शामिल होंगे। छब्बीस दल इस बैठक में शामिल होंगे। 2024 की रणनीति पर चर्चा है। सीट शेयरिंग की बात हो, फिर चाहे शरद पवार की पार्टी में आए भूचाल की बात हो, तमाम चीज़ों पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब ऐसे में बैठक में शामिल होंगे। शरद पवार पर सस्पेंस खत्म, 26 दल इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बीजेपी पर निशाना। विपक्ष की बैठक से बीजेपी बहुत परेशान, ये बात कही है जयराम रमेश ने। बीजेपी को अचानक एनडीए की याद आई है, एनडीए में जान फूंकने की कोशिश हो रही है, ये बात यहां पर कही गई है जयराम की तरफ से। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोखलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। अब तक तो एनडीए का जिक्र नहीं हुआ करता था। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था, उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है, और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। जो पटना में शुरुआत की गई थी 23 जून को, 18 जुलाई को बेंगलुरु में इसको आगे ले जाएगा, और आप देखते रहेंगे कि एक रचनात्मक कार्यक्रम देश के सामने इन 26 पार्टियों के द्वारा भी तय किया जाएगा। ये सब बातें कल इस पर विचार होंगे, और सभी नेता, 26 पार्टियों के नेता
आपको संबोधित करेंगे कि अगले जो कदम ये 26 पार्टी लेंगे पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, इस पर कल चर्चा होगी। बेंगलुरु में आज विपक्ष की बैठक होने वाली है। बैठक में कांग्रेस समेत 26 दल शामिल होंगे। इस बैठक से पहले विपक्ष ने बीजेपी पर प्रहार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि विपक्ष एकजुट है और हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिलके काम करते हैं, बाहर भी मिलके काम करते हैं और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं और घबरा कर वो जो पार्टियां में एक टुकड़ा हुआ था, 2 टुकड़े हुए थे, 3 टुकड़े, सबको जमा रहे। इस देश में आज जो तानाशाही, एकाधिकारशाही, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी का कारोबार चल रहा है, पैसों का खेल चल रहा है, उसके खिलाफ जो लोग देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो लोग देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, ऐसे प्रमुख राजनीतिक दलों की ये बैठक, जिसमें कांग्रेस से लेकर शिवसेना और एनसीपी तक लोग शामिल हैं। आज बैठक शुरू हो गया और कल तक चलेगी। 2 सत्र में यह बैठक चलेगी। कि क्या बातचीत होगी, क्या आज का एजेंडा है, उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो एक कुनबा है, जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है। भाजपा डरी हुई है और कल की जो गतिविधियां हैं वो ये साफ कर रही हैं कि मोदी जी 2024 में वापस नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर निशाना। विपक्ष की बैठक से बीजेपी घबराई है। बीजेपी को अचानक इंडिया की याद आ रही है। अब 30 दलों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं अगर अकेले ही भारी होने की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। विपक्षी एकता टूटेगी नहीं, मजबूत होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, दिखाते हैं आपको। भारी हो अपोजिशन, सारे अपोजिशन को, फिर अपोजिशन आए कहां से उनके पास? सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है तो मैं एक ही काफी हूँ बोले तो फिर क्यों 30 लोग पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या यूं ही बुला रहे सबको? बीजेपी की भी बैठक कल होने वाली है सर, एनडीए की भी बैठक कल होने वाली है। क्या आपको लगता है कि एक तरफ एनडीए की बैठक होगी, दूसरी तरफ यूपीए की बैठक होगी, तो कहीं संख्या बल कुछ महीनों पहले तक तो ये निगल रहे थे अपने साथियों को। अकाली दल, शिवसेना सबको परेशान कर रखा था। अकाली दल तो फिर दूर चला गया, शिवसेना आपने के सामने है जो हुआ। तो अब घबराहट के मारे बादशाह साहब को भी लगा कि अब एनडीए वापस से जुगाड़ करके इकट्ठा किया जाए। कहा जा रहा है कि ईडी ने आप लोगों को एकजुट किया है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी की वजह से सारे हटा दीजिए, सीबीआई हटा दीजिए। ये सरकार एक दिन से ज्यादा नहीं चल सकती। इस सरकार के भीतर, भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऐसे नेता बैठे हैं जो डर के मारे भाजपा में हैं, क्योंकि उन्हें ईडी का डर है, सीबीआई का डर है। 24 तक चलेगा विपक्षी एकता 24 तक जारी रहेगी। 24 तक बीजेपी में क्या होगा, आप हमारी बात मत करिए। 24 तक देखिए आने वाले दिनों में बीजेपी में क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं तमाम रणनीतियों पर चर्चा होगी। अभी नेता कौन होगा इसकी चर्चा नहीं होगी, संयोजक कौन होगा इस पर भी आगे चर्चा होगी, सीट शेयरिंग को लेकर भी आगे चर्चा होगी। लेकिन कुल मिलाजुला कर विपक्ष इस बात को लेकर कहीं ना कहीं मजबूत है कि उसको लगता है कि इतनी सारी पार्टियां एक साथ खड़ी होकर सरकार के खिलाफ खड़ी हैं। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के लिए बड़ी तैयारी की गई है। बेंगलुरु की सड़कों पर विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं के स्वागत में पोस्टर लगाए गए। बेंगलुरु में आज विपक्षी बैठक का आगाज हो रहा है। 2 दिन तक चलने वाली बैठक के पहले दिन रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। इस दौरान 26 विपक्षी दल जुटेंगे। बेंगलुरु की सड़कों पर विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं के स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें सोनिया गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे, खड़गे, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी तक के फोटो हैं। पोस्टर में लिखा है यूनाइटेड वी स्टैंड। आप अगर बेंगलुरु शहर में निकलेंगे तो जगह जगह आपको सभी नेताओं के इस तरह के पोस्टर्स दिखाई देंगे, जिन पे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी,
सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों के भी बड़े नेताओं के पोस्टर्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जिनमें आप हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन तमाम लोगों के पोस्टर्स आप देखेंगे, इन नेताओं की तस्वीरें देखेंगे। बेंगलुरु में विपक्ष की महाबैठक पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। नकवी ने कहा कि विपक्ष के पास मोदी हटाओ का जो जुनून और जिद है वही जनता का मोदी को फिर से जिताने का जज्बा है। बेंगलुरु में आज विपक्ष की होने वाली बैठक पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा है। विपक्ष पर प्रहार करते हुए नकवी ने कहा, हर पार्टी, हर खानदान से जुड़ा नेता, उनका एक ही सपना है कि कैसे सत्ता के सिंहासन पर कब्जा किया जाए। 24 के चुनावी चूल्हे पे जो ख्याली खिचड़ी है वो खानदानी खुरचन से ज्यादा कुछ नहीं साबित होगी, क्योंकि ख्वाहिशें अनेक हैं, ख्वाहिशें एक है और खानदान अनेक है। विपक्षी एकता पर सवाल उठाते हुए नकवी ने विपक्षी गठबंधन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, विपक्ष के पास ना कोई चेहरा है और ना कोई मोहरा है। आपके पास न चेहरा है ना मोहरा है, आप जो है वो किस रास्ते पे जा रहे हो। असल में आपकी ख्वाहिशें इतनी हैं कि एक शेर है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो हर ख्वाहिश ज़्यादा है, एक है, खानदान अनेक है, तो क्या करेंगे। 2024 से पहले यूपी में बीजेपी ने खेल कर दिया। आखिरकार ओपी राजभर की अगली रणनीति पर सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी और सुभाषपा में गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। अमित शाह और ओपी राजभर ने गठबंधन की पुष्टि की है। ओपी राजभर ने कहा है कि वो पीएम मोदी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि ओपी राजभर ने दावा किया है कि अभी सीटों को लेकर फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अब हम एनडीए के साथ हैं और 80 में से 80 सीट जीतने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर उलटफेर और झटकों का दौर शुरू हो गया है। नेता अपने हिसाब से गठबंधन कर रहे हैं। इसी कड़ी में ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा रविवार को एनडीए में शामिल हो गई। ये ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अमित शाह ने सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर के साथ फोटो ट्वीट करके जानकारी दी। अमित शाह ने लिखा, श्री ओम प्रकाश राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। वहीं एनडीए में शामिल होने के बाद ओपी राजभर ने कहा कि वो पीएम मोदी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन सपा की हार के लिए राजभर लगातार अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराते रहे और उन्होंने सीएम योगी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। तभी से कयास लग रहे थे कि ओपी राजभर साइकिल की सवारी छोड़कर बीजेपी की नाव में सवार हो सकते हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सुभासपा के साथ मिलकर बीजेपी राजभर समाज को साधने की कोशिश करेगी। एनडीए में ओपी राजभर की एंट्री पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सुभासपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वहीं राजभर के बहाने उन्होंने दूसरे दलों को भी साथ आने का संदेश दिया। कहा कि जो हमारे विचार से प्रभावित हैं उनका भी स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं उनके कदम का कि उन्होंने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की देश की विकास यात्रा में हम सब साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है हमारे नेता के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, उस मिशन को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। सबका स्वागत है। जो हमारे विचार से प्रभावित है,
मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास यात्रा को आगे बढ़ाना के लिए चाहते हैं, उन हम सबका स्वागत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ओपी राजभर ने एनडीए में आने से पहले बड़ा प्लान तैयार किया है। वे अपने बेटे अरुण राजभर को सुभाषपा के टिकट पर गाजीपुर सीट से बाय इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। यहां बीजेपी उन्हें समर्थन दे सकती है। वहीं ओपी राजभर के भी यूपी सरकार में मंत्री बनने की चर्चा है। राजनीति में नेताओं की सुबह कहीं और होती है और शाम किसी और खेमे में, और ओपी राजभर ने कई बार ये साबित भी किया है। बाकी सब कुछ 24 के नतीजों के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।